खबर इस वक्त आपको बता दें देहरादून से, जहां पर देहरादून पुलिस का एक बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा सामने आया। दरअसल पुलिस पर सत्ता का दबाव भारी लग रहा है। जिसने न्याय की गुहार लगाई उसी को आरोपित घोषित कर दिया गया। तो बीजेपी एमएलए महेश नेगी पर रेप का आरोप लगाने वाली पर कार्रवाई हो रही है। घोर लापरवाह पुलिस ने महिला पर केस को दर्ज कर लिया है। ब्लैकमेलिंग का एक केस महिला पर दर्ज किया गया है। ब्लैकमेलिंग के केस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। महिला सबूत देती रही, लेकिन पुलिस सत्ता को निहारती रही। बड़े सवाल देहरादून पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठ रहे हैं। देहरादून पुलिस की कारगुजारी पर सवालिया निशान की न्याय मांगने वाली महिला पर आखिरकार मुकदमा क्यों? उस वक्त डीएनए टेस्ट कराने की जहमत आखिरकार क्यों नहीं उठाई गई? क्या ब्लैकमेलिंग का केस पर पीड़ित की आवाज दबा दी गई? सत्ता के दबाव में क्या देहरादून की पुलिस नतमस्तक हो गई है? तो महेश नेगी बीजेपी के नेता, जिन पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, काफी महीने पहले का ये मामला है, लेकिन उस पर कार्रवाई की बात कही जाती रही, आरोप लगाए जाते रहे महिला की तरफ से और सबूत भी कई बार दिए गए। और ये महिला ने ये भी कहा कि डीएनए टेस्ट भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह की किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन अब उल्टा महिला पर ही केस को दर्ज कर दिया गया। ऐसे में R9 के सवाल हैं कि आखिरकार डीएनए को लेकर जब बात की गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और केस पर पीड़िता कर आवाज को क्या दबाया जा रहा है? तो देहरादून की पुलिस की कार्यशैली को लेकर ये सवाल उठते हुए और दून पुलिस की कारगुजारी पर ये सवालिया निशान की आखिरकार न्याय मांगने वाली महिला पर मुकदमा क्यों किया गया है? तो सबूत भी कई महिला के जरिए दिए गए और उस वक्त डीएनए टेस्ट कराने की मांग भी उस महिला ने की, लेकिन जहमत नहीं उठाई गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं शक यही कि शायद देहरादून पुलिस, जो कि सत्ता के सामने नतमस्तक है, और ऐसे में इस तरह से ये कारनामे देहरादून पुलिस के जरिए किए जा रहे हैं। तो महेश नेगी, जिन पर लगातार एक महिला सवाल उठाती रही, हालांकि महेश नेगी की बीवी, जिन्होंने उल्टा महिला पर ही केस दर्ज करवा दिया, ये कहते हुए कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इसी मामले पर अब महिला पर केस दर्ज कर दिया गया। और कांग्रेस के नेता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, क्या कहेंगे इसको? क्या सीधे तौर पर यही सवाल जो R9 टीवी लगातार उठा रहा है कि आखिरकार क्या नतमस्तक सत्ता के सामने देहरादून की पुलिस हो गई है, इसलिए महिला की आवाज को दबा दिया गया? देखिए, ये दुर्भाग्य है जिस महिला आरोप लगाने वाली महिला के ऊपर ही अगर पुलिस इस तरीके का आरोप लगाकर चार्जशीट कर रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कहीं नहीं हो सकता है। एक तरफ तो आपको सबको मालूम है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये बेटी को पढ़ा भी रहे हैं और बेटियों को बचा भी रहे हैं। इनके जनप्रतिनिधि खुलेआम बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं और खुलेआम महिला उत्पीड़न कर रहे हैं। कहाँ की महिला सशक्तिकरण की बात है, और ये महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। और आज जब एक महिला हाईकोर्ट तक गई, हाईकोर्ट के संरक्षण में, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार माननीय विधायक के ऊपर मुकदमा हुआ, उसके बाद उसी महिला का उत्पीड़न कर दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रशासन तंत्र, पूरी प्रशासनिक मशीनरी, पूरी सरकार अपने एक विधायक को बचाने में लग गई है। और जिस महिला ने आरोप लगाए थे कि भाई मेरा बलात्कार हुआ, मेरा उत्पीड़न हुआ, मेरा डीएनए होना चाहिए, मेरी पुत्री व्यक्ति से है, लेकिन मथुरा जी, क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो पुलिस थे, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उन पर ये सवाल उठने चाहिए कि आखिरकार इस तरह से महिला पर क्यों उल्टा केस कर दिया गया? क्यों उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, पूरी मैंने कहा ना कि सरकारी मशीनरी तो प्रशासन, जो तंत्र होता है सरकार चलाने वाले, सरकार होती है, उसके इशारे पर काम करते हैं। और इन्होंने किया है इशारे पर काम, जो सरकार ने इशारा किया है। पुलिस तो वही काम करेगी जो सरकार कहेगी। निष्पक्षता कहाँ रहेगी? एक महिला शुरू से आरोप लगा रही और उसने पूरे सबूत दे, देहरादून के जो एसएसपी महोदय हैं और जो डीआईजी रैंक पे प्रमोट हो गए हैं, उनके समक्ष सारे आरोप लगाकर दिए, तथ्य दिए, कागज दिए, जगह। अच्छा, जो एसआईटी की जांच आई है, जो लोग सीबीआई जो
जो जांच उसमें हुई जी। है, जहां जहां जगह हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए कि महिला के साथ इन इन जगहों पर बलात्कार किया गया है, इन जगहों पर महिला का उत्पीड़न हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है। और ये तय होने के बाद भी अगर आप महिला के ऊपर कहते हो ब्लैकमेल कर रही है, और ये तो अगर आपने यही चार्जशीट लगानी थी तो ये तो आरोप पहले दिन ही माननीय विधायक जी की पत्नी ने आरोप लगाए थे कि ये महिला हमारा ब्लैकमेल कर लिया और 5 करोड़ रुपए मांग रही। उसी दिन मुकदमा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। महिला ब्लैकमेल क्यों करेगी जिसका जो अबला है, जिसका उत्पीड़न हुआ है, महिला तो जिसका खुद तैयार बलात्कार थी, हुआ वो है। तमाम सबूतों को दे रही थी, दर दर भटक रही थी न्याय के लिए, और उसका खुद कहना था कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। वो तो इतना तक राजी थी। हाँ भाई, इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है। उसने तो खुलेआम चुनौती दी कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए कि अगर ये बच्ची जो इससे जन्मी है, इन्हें जन्मदाता यही सम्मानित विधायक हैं, तो उसके बाद भी सरकार अगर, या सरकार के इशारे पर देहरादून की पुलिस या उत्तराखंड की पुलिस सत्ता के आगे नतमस्तक होकर सत्ता के आदेशों का पालन करते हुए उस महिला का उत्पीड़न कर रही, तो ये भारतीय जनता पार्टी का महिला प्रेम और महिला सशक्तिकरण का नारा और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो कहावत है, या जो भी नारा इंडिया, उसको ये मजबूत करने का काम कर रहे हैं उसको, और महिलाओं का उत्पीड़न करके और ये दिखा रहे हैं कि कितनी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कितनी संजीदा है, कितनी गंभीर है और कितनी संवेदनशील है। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये आप लोगों के सामने है। लेकिन मथुरा जी, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं, बीजेपी के नेता विधायकों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं। उस वक्त भी पुलिस वालों के जरिए बीजेपी के तो नेताओं के क्या, देखिए बीजेपी के कार्यालय में इनके संगठन मंत्री के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं। देखिए मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं कभी भी किसी पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप या सीधे कोई बात, क्योंकि राजनीति में थोड़ा बहुत शिष्टाचार बनाए रखा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उस शिष्टाचार की सीमा भी लांघी। इनके तो कार्यालय के अंदर बलात्कार हुए। आप देखिए क्या क्या सामग्री जो होती है वो मिली, कुछ महिला का आज तक पता नहीं है, उसकी जांच हुई कि नहीं हुई, महिला कहाँ गई, किधर गई। जिसने इनके संगठन महामंत्री संजय कुमार के ऊपर आरोप लगाए, उनका कहीं कुछ पता नहीं है। तो जिनका चाल चरित्र आपके सामने हो, उस सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे क्या आप उम्मीद करोगे कि महिलाओं की रक्षा करेंगे या उनके खिलाफ जो भी उत्पीड़न के मामले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो संरक्षण दे रहे हैं आप। कुलदीप सेंगर का उत्तर प्रदेश का मामला आपके सामने है। कुलदीप सेंगर का मामला अगर देखें तो बाद में जो कार्रवाई हुई उसके बाद यहाँ पर सख्ती बरती गई है। क्या ये मामला खुलेगा? अभी तो यहाँ पर पुलिस वालों ने अपनी कारगुजारी दिखा दी, किस तरह से नतमस्तक है सत्ता के सामने वो, लेकिन क्या उसके बाद इस पर कोई दोबारा एक्शन होगा? कोई कार्रवाई क्या हो पाएगी दोबारा? लगता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कार्रवाई होगी। ये केवल अपने विधायक को बचाना चाहते हैं। देखिए एक बात और आपके सामने स्पष्ट कर दूं, इनके सम्मानित अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी पार्टी की इंटरनल कमेटी इसकी जांच करेगी। वो कमेटी बनाने के बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष जी पता नहीं किसके दबाव में, उन्होंने भी बयान वापस ले लिया कि पार्टी के पदाधिकारियों से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहती है। कोई जांच उन्होंने भी उनसे जांच नहीं कराई, वो भी एक ठंडे बस्ते में डाल दी गई, उन्होंने भी लिपापोती कर दी गई। और आज ये सामने आ गया है जिस तरीके से उसने उस संबंधित महिला के ऊपर चार्जशीट लगाई है, इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो अपराधी विधायक हैं, जो बलात्कारी विधायक हैं, जिन्होंने महिला का शोषण किया है, उसका अपमान किया है, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको बचाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये आपके सामने आ गई, ये सब कुछ, ये इसलिए ये सारी पिक्चर क्लियर दिखाई दी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार अपने बलात्कारी विधायक को बचाना चाहती है, उनको संरक्षण देना चाहती है। धन्यवाद आपका मथुराधर जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरिमा गोसानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की नेता हैं। गरिमा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ये पूरा मामला आपने देखा होगा, किस तरह से यहाँ पर पहले आरोप लगाए गए महिला के जरिए और फिर उस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया विधायक के जरिए, विधायक की पत्नी के जरिए, और फिर मामला गोल मटोल होता रहा। अंत में
जो डेड एंड यहाँ पर किया गया है वो शर्मसार करता है कि आखिरकार देहरादून पुलिस किस तरह से काम कर रही है। पुलिस जो सत्ता के सामने नतमस्तक है, सत्ता का दबाव जिस पर भारी है, जिसने न्याय की गुहार लगाई और आखिरकार उसे को ही आरोपी घोषित देहरादून पुलिस के जरिए कर दिया गया। तो बीजेपी एमएलए महेश नेगी पर रेप का आरोप लगाने पर कार्रवाई हुई है। घोर लापरवाह पुलिस ने महिला पर ही उल्टा ब्लैकमेलिंग को लेकर केस दर्ज कर दिया। ब्लैकमेलिंग के केस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। महिला सबूत देती रही लेकिन पुलिस सत्ता को निहारती रही। देहरादून पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं कि देहरादून पुलिस की कारगुजारी पर यह सवाल कि आखिरकार न्याय मांगने वाली महिला पर ही उल्टा मुकदमा क्यों किया गया, और जब उस वक्त डीएनए टेस्ट कराने की जहमत आखिरकार पुलिस ने क्यों नहीं उठाई, जो कि पीड़िता लगातार उसकी मांग करती रही। क्या ब्लैकमेलिंग का केस कर पीड़ित की आवाज को दबाया जा रहा है? सत्ता के दबाव में क्यों आखिरकार देहरादून की पुलिस नतमस्तक हो गई है? बड़ी खबर, बीजेपी के एमएलए महेश नेगी, जिन पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, और ऐसे में आरोपों को दरकिनार करते हुए, नकारते हुए महेश नेगी और उनकी पत्नी ने उल्टा महिला पर ही ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। और गरिमा गोसानी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, क्या कहेंगे इस पूरी खबर को लेकर, जहां 3 से 4 महीने पहले एक महिला न्याय की मांग कर रही थी और दर दर भटकती रही लेकिन न्याय नहीं मिला, उल्टा आरोपी अब घोषित कर दिया गया है देहरादून पुलिस के जरिए। देखिए, मैं पहले दिन से इस प्रकरण को लेकर बहुत मुखर हूं और टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं डेट आपको बताऊं तो 14 अगस्त 2020 को महिला को पहली बार पुलिस उठाकर ले गई और सुबह तड़के उसके घर से उसको जबरन उठा लिया गया और घंटों उससे पूछताछ की गई। उसकी जो हार्डली 2-3 महीने की बच्ची है उससे उसको अलग रखा गया और कई दिनों तक, लगभग 1 महीने तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उसी समय अब ये जो घटनाक्रम ने मोड़ लिया है, ये बहुत हतप्रभ करने वाला या चौंकाने वाला मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पहले दिन से जान रहे हैं। हम समझ रहे हैं इस बात को कि इस प्रकरण का भी वही होने वाला है हश्र जो संजय कुमार, जो इनके महामंत्री संगठन थे, जो इससे भी ज्यादा बुरे यौन उत्पीड़न के केस में फंसे हुए थे, आरोपी थे, पुष्टि हो गई थी और भाजपा ने किस तरह से क्लीन चिट देते हुए उनको बस उत्तराखंड के संगठन मंत्री के पद से बेदखल करके किसी और राज्य में कोई लॉलीपॉप पोस्टिंग दे दी शायद। लेकिन उस न महिला का न पीड़िता का पता चला, न कोई दंड संजय कुमार को मिला। ये महिला 14 अगस्त से लगातार पुलिस के दबाव में थी, पुलिस प्रेशराइज कर रही थी, बार बार बयान दर्ज किए जा रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद जो है वो सुनवाई होगी या पुलिस मंथन करेगी या कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ हर चीज जो है उल्टे बांस बांसुरी की तरह हो रहा है। यहाँ ना एफआईआर महिला की दर्ज होती है। बिल्कुल गरिमा जी, जो महिला ने आरोप लगाए उन पर तो जांच की नहीं गई देहरादून पुलिस की तरफ से, उसको लेकर तो जहमत नहीं उठाई गई। डीएनए टेस्ट की भी मांग की गई थी, लेकिन ब्लैकमेलिंग का जो आरोप लगाया गया विधायक और उनकी पत्नी के जरिए, उस पर जरूर कार्रवाई कर दी गई। नहीं, मैं इस बात से चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये है कि 9 मन तेल हो गया लेकिन राधा नहीं नाची। आपको इसलिए कह रही हूँ मैं ये बात कि सारे पुष्टि हो गई, सारे होटलों का पता चल गया, महेश नेगी कहाँ उस महिला को लेके गए, कौन कौन से कमरे में लेके गए। बंशीधर भगत जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले समिति की बात करी, जांच समिति की, फिर उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। किसके दबाव में लिया पता नहीं। महिला आयोग बीच में बड़ी एक्टिव दिखी, अब महिला आयोग भी कौन से ठंडे बस्ते में चली गई समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसको अंडर द कार्पेट पुश करने की कोशिश की जा रही है और भाजपा लगातार बेनकाब हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये देते हैं, आज बेटियों को इन्हीं के लोगों से बचाने की जरूरत पड़ने लगी है। बिल्कुल, लेकिन गरिमा जी सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि और सत्ता में आसीन कोई नेता अगर इस तरह का व्यवहार करेगा, इस तरह से
उसके साथ जो आरोप लगे हैं, महिला के जरिए जिस तरह के आरोप लगाए गए, तो आखिरकार जनता जाए कहाँ? एक ही रास्ता बच जाता है कि वो पुलिस के पास जाए, न्याय की गुहार लगाए। लेकिन अगर पुलिस कर्मियों के जरिए भी इस तरह की कार्यशैली को अपनाया गया तो जनता आखिरकार क्या करेगी? नहीं, देखिए, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जो मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री अपने नीचे दबाकर बैठे हैं? तो गृह मंत्री आप हैं मुख्यमंत्री जी। उस महिला की मात्र एक डिमांड है पहले दिन से, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, एक डिमांड वो कर रही है कि मेरी बच्ची का डीएनए का मिलान किया जाए विधायक साहब से। इस छोटी सी डिमांड को मुख्यमंत्री जी पूरा कर दें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अब ये तो विवेकशील बुद्धिजीवी जनता को सोचना पड़ेगा उत्तराखंड की कि क्या देवभूमि में ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनाए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हों। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी दल के नेता हो, कोई भी दल के जनप्रतिनिधि हो, ये जनता को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्या हमें विधानसभा में, सदन के अंदर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और जिस दल की मैं बात कर रही हूँ, उस दल का तो आप चाहे कठुआ से लेकर कानपुर तक ले लीजिए, चाहे कुलदीप सेंगर से लेकर चिन्मयानंद तक ले लीजिए, अब संजय कुमार से लेकर महेश नेगी तक ले लीजिए, देवभूमि को शर्मसार कर दिया इन लोगों ने, कहीं का नहीं छोड़ा। देवभूमि जो कि जानी जाती है अपने भोलेपन के लिए, अपनी मासूमियत के लिए, यहाँ के लोग सीधे साधे जाने जाते, वो वहाँ अगर इस तरह की हरकतें महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ हो रही हैं, और वो भी इनके कार्यकाल में जो बहुत बड़े झंडा बरदार बनते हैं बेटियों को बचाने के, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर गरीब महिलाएं जाएंगी कहाँ, जिनका कोई रसूख नहीं है, जहाँ जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक कोर्ट कचहरी ही अकेला एक रास्ता बचता था, और वहाँ भी अब पुलिस ने इस तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया किया है और चार्जशीट महिला को ही आरोपी बनाकर दाखिल कर दी है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, लेकिन गरिमा जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे चीजें होती हैं कि मामला जब हाइप हो जाता है, ज्यादा वो गहमा गहमी उसमें होती है, तो एक बार फिर से वो सामने आता है मामला और उस पर फिर कार्रवाई होती है। क्या इस मामले में आपको लगता है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर का भी हम मामला ले ले, वाकया ले ले, और या फिर चिन्मयानंद का ले ले, बाद में कार्रवाई हुई यहाँ पर, तो इस मामले में लगता है कि आखिरकार बाद में कोई कार्रवाई होगी, शायद महिला को न्याय मिल पाए आने वाले समय में? नहीं, मुझे तो लगता है महिला का आता पता ही नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया ना, इससे पहले का जो प्रकरण था संजय कुमार वाला, वो एक बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट होती है, वो आरएसएस कोटे की पोस्ट होती है। संगठन महामंत्री किसी भी दल का हो, वो अपने आप में बहुत, अध्यक्ष के बाद वही पद है जो बहुत बड़ा पद होता है। अब ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लगातार महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था। कई सीडीज जो है जग जाहिर हुई, कई ऑडियो क्लिप्स जग जाहिर हुई, लेकिन ना संजय कुमार का बाल बांका कर पाई पुलिस और प्रशासन, और ना वो उस पीड़ित महिला का आज कुछ अता पता है। तो मुझे तो लगता है कि आपको आने वाले समय में इनके साथ भी यही हश्र देखने को मिलेगा। गुंडा राज और एक तरह से जंगल राज यहाँ पर उत्तराखंड में चल रहा है, और बहुत शर्म की बात है कि जो लोग सुबह से शाम तक जीरो टॉलरेंस की माला जपते हैं, वो राम का मुखौटा लगाकर रावण जैसा कृत्य कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।